इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने उन भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप किसी की भाई जो है ना वो वकालत ना करें, तो पेशा और खिदमत और फ़र्ज़ समझ के आएँ, ना कि इसको आप एक कमाई का ज़रिया बनाएं और शॉर्टकट तरीके से। साफ़त का अलब बे का भी नहीं पता होता तो वो साफ़ी बन जाता है। मैं समझता हूँ कि रिश्वत के ज़मरे में आता है और ये कल क़यामत वाले दिन उनसे पूछ होनी है कि अल्लाह पाक ने आसान की साफ़त इस वक्त वेंटिलेटर पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मसहब अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, शर्जील अमजद राव साहब, जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं। आए उनसे जानते हैं कि उनका इदारा किस तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है और सहाफ़ियों के लिए वो क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो स्टार्ट आपसे करते हैं, तो नाज़रीन को बताइए कि हु इज़ अमजद राव। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरा नाम जो है शर्जील अमजद राव है और ये जो सहाफ़त है ये मेरा एक पैशन था, एक जुनून की हद तक मुझे एक शौक़ था। तो बचपन में मेरे वालिद साहब जो हैं, हमारा एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, तो मेरे वालिद साहब जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते थे तो हमारे घर में नवाए वक्त अखबार आता था, तो हमें अखबार पढ़वाते थे। ये मैं आपको प्राइमरी की बात बता रहा हूँ। तो जब मिडिल में गया तो जब ये जो राइटर होते थे, ये कालम नवीस, इनकी फ़ोटो डेली लगती थी, इनके कालम छपते थे, तो मेरे दिल में एक ऐसे शौक़ भी था कि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, तो ये एक शौक़ था। तो हालांकि मेरी एक गवर्नमेंट की जॉब थी बड़ी अच्छी, मैंने उसको रिज़ाइन करके जो ये सहाफ़त का शोबा ये मैंने चुना। तो मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात में काम किया। मैंने ख़बरें, रोज़नामा ख़बरें से स्टार्ट लिया, फिर रोज़नामा पाकिस्तान में मैं काम करता रहा, फिर नवाए वक्त में मैंने काम किया। उसके बाद यहाँ से इस्लामाबाद से रोज़नामा इंसाफ एक निकलता था, उसका मैं एडिटर रहा। तो ये मुख्तलिफ़ अखबारात में काम करता। उसके बाद जो 2007 में पाकिस्तान एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैंने जो है ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रीमियम न्यूज़ एजेंसी है, तो मैंने बतौर उसमें सीनियर रिपोर्टर उसको ज्वाइन किया। तो 2007 से लेकर टिल नाउ जो है मैं अभी तक जो APP में हूँ। तो उसके साथ साथ जो है हर अदारे की यूनियन होती हैं, और जहाँ जो सहाफ़त है इसको रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है, लेकिन ये चौथे स्तून के साथ हमेशा जो है सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। ये तो जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो इसको एज ए टूल इस्तेमाल करती हैं। तो जहाँ फिर जो मुश्किलात होती हैं, मसाइल होते हैं, तो उसके हल के लिए यूनियंस होती हैं। तो इसी तरह हमारी एक इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी यूनियन है RIUJ, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो मैं पहले इसका जो है जॉइंट सेक्रेटरी बना, उसके बाद 2 साल मैं इसका जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर 1 साल मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा। तो इसकी जो जितने भी पाकिस्तान है उनकी यूजेज़ हैं, जैसे कराची है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पेशावर जो है उसकी खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, एबटाबाद की अपनी यूनियन जर्नलिस्ट है। इनके तमाम जो यूजेज़ हैं, इनकी एक मदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी सहाफ़ियों पे कोई बुरा वक्त आया, और जितनी भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंटें आती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो जितने भी हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे मुज़ाहरे होते हैं, उनमें वो शरीक होते हैं, लेकिन जो ही वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई, आपने देखा उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम बंद किए जो उनको नापसंद थे, और उन्होंने अखबारात का जो है बहुत बड़ा अखबारात का आपको पता है मेन जो बिज़नेस होता है वो इश्तिहारात होता है। तो वो जितनी भी गवर्नमेंटें आती हैं वो इश्तिहारात को एज ए टूल इस्तेमाल करती हैं, तो अखबारात के इश्तिहारात बंद कर देते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें, अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो 1-2 जो TV चैनल हैं बड़े, उनके साथ वो कैसा सलूक किया जा रहा है। तो हमने भरपूर प्रोटेस्ट किया मुशर्रफ गवर्नमेंट में। मैं बैसियत हालांकि मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी, उसके बावजूद साफ़ियों के लिए जब अमली जद्दोजहद की तो मेरे साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ये 2 साल के लिए हमारा एक टेन्योर होता है जो एज ए प्रेसिडेंट, तो फिर ये 2022 अगस्त तक जो है मुझे उन्होंने मुंतखब किया है एज ए प्रेसिडेंट PFU को।
तो ये PFUJ 1950 में बना था जी। जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए। तो आपका जो ये इदारा है, इससे सबसे ज़्यादा मुश्किलात कौन से दौर में हुई होंगी, या मार्शल लॉ के दौर में मैं या? आपको बताता चलूँ, मतलब सहाफ़त पे हमेशा ही कड़ा वक्त हुआ, और हम कहते हैं कि ये वैसे तो जो भी सियासतदान होते हैं या अवाम होती है वो रियासत को चौथा स्तून कहती है, लेकिन इस चौथे स्तून के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। तो मेरे ख़्याल में कोई भी दौर हो, मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी दौर हो, हमारे ऊपर वो मार्शल लॉ ही का ही रहता है सिलसिला। तो यहाँ मैं वैसे ही एक बात वादिया करना चाहता हूँ, सहाफ़त जो है वो सहीफ़े से निकला हुआ एक बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है। सहाफ़त जो है एक पेशा है, एक पैगम्बरी पेशा है, और कुरान करीम में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। तो हमने तो देखा जब ज़िया-उल हक़ का दौर था, उससे पहले आप अयूब का दौर देख लें, उसमें भी सहाफ़ियों पर बड़ी कदगनें लगी। उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो उसमें भी सहाफ़ियों को, फिर ज़िया-उल हक़ का दौर आया, अयूब का दौर आया, याह्या का दौर आया, उसमें सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे गए, सहाफ़ियों ने कैदो-बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। उसके बाद जो जमहूरी दौर आता है तो वो भी हमने देखा, आपने देखा जमहूरी दौर में भी सहाफ़ी जो है सड़कों पे रहे अपने हक़ के लिए। यहाँ पर पसंद और नापसंद का जो है हमेशा ख़्याल रखा जाता है। तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए सारे दौर एक जैसे ही हैं, चाहे वो मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप हो या जमहूरी हो, तो सहाफ़ी बेचारे वो सफ़र ही करते रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं वो। मैं यहाँ पे कुछ सहाफ़ी तंजीमों का भी और कुछ सहाफ़ती इदारों का भी कसूर है। मैं हमेशा डे वन से कहता हूँ कि सहाफ़ी की कोई पार्टी नहीं होती, सहाफ़ी का पेशा ही उसकी पार्टी होती है। सहाफ़ी का जो प्रोफेशन है उसका काम यही है ख़बर देना, और सहाफ़ी जो है वो माशरे की वो आँख और कान होते हैं जो अपने आँखों के ज़रिए, अपने कानों के ज़रिए और अपनी तहरीरों के ज़रिए माशरती जो बुराइयां हैं या जो अच्छाइयाँ हैं उनको उजागर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसा ट्रेंड चला है कि सहाफ़ी पार्टी बन गए हैं। आपने देखा अक्सर अभी जो चैनलों की दौड़ है, और जब से ये सोशल मीडिया आया है उसमें एक तमीज़ ख़त्म हो गई है। अब ये मेरे हाथ में जो है, इसमें कोई पता नहीं, हर बंदे ने यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आजकल टिकटॉकर हैं। तो सहाफ़त तो एक बड़ा मुक़द्दस जो है पेशा है, रियासत का चौथा स्तून कहा गया है, और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं जब भी अक्सर प्रेस क्लबों में जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं ये तकरीर करता हूँ कि आपकी एक सच्ची खबर किसी की ज़िंदगी बना सकती है, और एक आपकी झूठी खबर, फेक न्यूज़, किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तो इसलिए कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि ये कोई भी खबर लेके उसकी खूब तहकीक कर लिए, और कल क़यामत के दिन हमसे ये पूछ होनी है। आज आपने देखा कि मोस्टली जो सहाफ़त है वो सहाफ़ी को अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता। आजकल येलो जर्नलिज़म इतनी आ गई, फिर सहाफ़त जो है इस मुक़द्दस पेशे को बाकायदा लोगों ने कारोबार बना लिया। जितने भी माफियाज़ थे, प्रॉपर्टी माफिया हो, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, चाहे वो मेडिकल माफिया हो, उन्होंने शेल्टर लेने के लिए अदारे बना लिए, उन्होंने अखबारात ख़रीद लिए। ठीक है, अब हर बंदे के अपना अपना एक इंटरेस्ट है, और हर बंदे ने अपने इंटरेस्ट को जो है ना एफिलिएट कर दिया है मुख्तलिफ पोलिटिकली पार्टियों से, मुख्तलिफ अदारों से। जहाँ से उनको बेनिफिट मिलता है वहाँ उनको वो ब्लैकमेल भी करते हैं, उनको ओब्लाइज भी करते हैं। तो अभी भी हम देखा, अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं काफ़ी सहाफ़ियों पे मुकदमात हुए हैं। जी जी। और इसी वजह से हुए हैं कि कुछ सहाफ़ी और आज लोगों में एक तासर ये पैदा हो गया कि जो एंकर है वही सहाफ़ी है, हालांकि वो सहाफ़ी नहीं है। ये तो हम इनको कहते हैं ये पैराशूटर हैं। सहाफ़त तो अब माशाल्लाह, जिसे आपको एक जज्बा जुनून है, आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, नुमल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे एक डिग्री लेंगे, उसमें इसके एथिक्स होते हैं, सारा एक मोरल जो अखलाकियात होती है वो होती है। तो आप किसी चैनल पे बैठ के बगैर किसी सबूतों के आप किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ ये सहाफ़त नहीं है। ये सहाफ़ी जो हैं वो जो मादरत के साथ जो एंकर हैं वो दलाली करते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के फीड करके, और अक्सर हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी कुछ सहाफ़ी होते हैं वो पेड सवाल करते हैं। उनके पहले फीड किया जाता है कि आपने ये क्वेश्चन करना है, आपने ये क्वेश्चन करना है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इमरान खान साहब की पेशावर में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो सहाफ़ी का काम एक सवाल करना होता है, ना कि एक तकरीर करना होता है। ठीक है, तो वहाँ एक वो जर्नलिस्ट है हमारे यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने चलो एक सवाल किया, लेकिन उन्होंने पूरी तमहीद बांध के एक इतना बड़ा क्वेश्चन किया, बाज़ औक़ात नागवार भी गुजरता है। तो सहाफ़ी को कभी भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये हमारा अलमिया है कि दो चीज़ें जो है ना वो पार्टी होती हैं, सहाफ़त और जो अदलिया है।
जी, जी। इससे लोगों को बहुत अदलिया जो है वो इंसाफ देती है। साफ़ी जो है वो माशरती बुराइयों को, अच्छाइयों को बेनकाब करते हैं और फिर उनका हल ढूँढा जाता है। अगर सहाफ़ी और अदलिया ही पार्टी बन जाएँगे तो फिर मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है और उस नुकसान को में अभी हम सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या इसकी ये भी वजह है कि वो अपनी ज़ात की वजह से या उनकी ज़ात को कोई ख़तरा होता है या वो तब वो किसी तरफ झुकाव कर लेते हैं? नहीं, ज़ात का ख़तरा नहीं होता। यहाँ पे देखें एक फ़ाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, जी, ऐसी जी। बात नहीं है। अब जो लोग जिनकी वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं तो डेफ़िनेटली उनसे वो बेनिफिट लेते हैं। हालाँकि जी, मेरा प्रोफ़ेशन है, मैं एक उनका नुमाइंदा हूँ, तो मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के पेरोल पे हैं। जी, साफ़ी का क्या काम है किसी पार्टी का? साफ़ी का काम तो अपने पेशे के साथ है। तो आपने देखा यहाँ पर मुस्लिम पीएमएलएन के अलहदा ग्रुप है, पीटीआई का अलहदा ग्रुप है, हर बंदों ने अपने-अपने यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं। तो ये वजह है वो उनकी मजबूरी यानी कि वो मैं समझता हूँ कि रिश्वत के ज़मरे में आता है और ये कल क़यामत वाले दिन उनसे पूछ होनी है कि अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा एक अदारा दिया, आपको एक ज़िम्मेदारी दी, तो आपने उस ज़िम्मेदारी को किस तरीके से निभाया? अब देखें तो इमरान खान जो साथी हैं उन्होंने ऑन द कैमरा कहा था कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ और सलीम साफ़ी को जहाँ देखें उन्होंने ऑन द कैमरा कहा था कि मैं शुरू से इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ। तो ये कि इनकी ये भी वजह हो सकती है कि ये या फेम के लिए या अवाम जो चाहती है उनसे सुनना उस वजह से करते हैं। नहीं, ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत करते हैं। मैं इमरान खान को देखें, उसकी पिछली लाइफ़ को देखें, अब मौजूदा लाइफ़ को देखें, उसने कितने सहाफ़त में आके कितने असासे बनाए। तो वो ज़ाहिर है जब आप किसी की वकालत करेंगे तो आप उससे फिर बेनिफिट तो लेते हैं। तो मैं तो इमरान खान जो हमारे भाई हैं, इमरान रियाज़ खान, अभी उन पे एक पर्चा भी हुआ, मैंने उसका प्रोटेस्ट भी किया, साबर शाकर हो गया, समी इब्राहिम हो गया। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी एज़ ए प्रेसिडेंट हमें कंडेम करना पड़ता है, लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने उन भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप किसी की भाई जो है ना वो वकालत ना करें। वो अवाम बेहतरीन जज है, ठीक है? वो जब अवाम में जाएँगे, जब इलेक्शन होता है तो अवाम बेहतरीन जज होती है। आप कौन होते हैं कि किसी की वकालत करने? आप जो फैक्ट हैं, जो फिगर हैं, आप उन पे बात करें, ठीक है? अब देखें ना वो जब एआरवाई को वो लोग जब वो एक मखसूस तबका सुन रहा है, जियो को एक मखसूस तबका सुन रहा है, इसी तरह जो अखबारात हैं, उनका भी अपना एक ट्रेंड है। तो ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़त में ये बहुत बड़ी बुरी रवायत है कि आप एक पार्टी बन जाते हैं और आप एक ही बयानिए को, एक ही जो नज़रिए को वो आप प्रमोट करते हैं, तो फिर आप एक छाप लग जाती है। मतलब ये कि वो अपने ही सहाफ़त को भूल गए हैं, असल जो सहाफ़त थी वो भूल चुके हैं। तो अब जो नई जनरेशन सहाफ़त की तरफ आ रही है उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये ज़ाहिर है मेरा बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, पूरी दुनिया में हमारा एक सिलसिला है पीएफयूजे का, उसके बाद आईएफजे है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है। ठीक है, मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरी फैमिली के भी जो लोग हैं, तो नौजवानों में एक बड़ा क्रेज़ है सहाफ़त में आने का। ज़ाहिर है ये जो जब से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है सहाफ़त का, वो उसके बाद जो ये सोशल मीडिया है, ये तो हर एक बंदा जो है ना वो साफ़ी बन गया है। जी, जी। ठीक है, ये एक अलमिया भी है, सहाफ़त के लिए एक पूरा एक सिस्टम है, उसको पढ़ना पड़ता है। आप माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, उसकी अखलाकियात होती हैं सहाफ़ी के लिए। तो यहाँ तो जो 4 जमात पढ़ा है उसने भी एक चैनल बनाया हुआ है, जो जिसको कोई काम नहीं आता तो वो यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेता है। मेरी नई नस्ल से ये एक अपील भी है अपने बच्चों से कि आप इस शोबे में ज़रूर आएँ, बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस वक्त 23-24 करोड़ की आबादी है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से जब आएँगे तो फिर आपने देखा वो सहाफ़ी तो नहीं होते, बल्कि वो सहाफ़त को बदनाम करते हैं, उसको हम ब्लैक शीप कहते हैं। और इसी की वजह से आपने देखा छोटे-छोटे जो कस्बात हैं, छोटे-छोटे, अब आप एबटाबाद रीजन से तल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त भी मेरे ख़्याल है एबटाबाद में कम से कम 150-200 अखबार रात निकल रहा होगा। जी। लेकिन आप जब उनके मादरत के साथ उनके जब एडिटर्स को देखेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखेंगे, तो आपको हँसी भी आएगी। जिसको जी। सहाफ़त का अल्फ़ बे का भी नहीं पता होता, तो वो साफ़ी बन जाता है। साफ़ी का एक पूरा क्राइटेरिया है, उसके लिए एक एजुकेशन की ज़रूरत है, फिर उसके लिए एक प्रैक्टिकली जो है वो सिस्टम में आना ज़रूरी है। तो मेरी यंग जनरेशन को यही एक अपील है कि अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं तो बाकायदा आप इसका जो एक निसाब है, जैसे जी। आप मास कम्युनिकेशन में अब एमएससी कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा 4 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। जी, जी। एक वो पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको आप अडॉप्ट करेंगे। एक अखलाकियात होती हैं, हर चीज़ का एक हदूद तयन होती है।
तो आप ज़रूर इस शोबे में हैं, इस शोबे में बड़े चांस भी हैं इन फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह, जी। लेकिन इसको एक इबादत समझ के, एक ज़िम्मेदारी समझ के आएँ। अगर देखा जाए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 30 सालों से 1992 से लेके आज 2022 तक 62 सहाफ़ी जो हैं अपने फ़राइज़ अंजाम करते हुए कत्ल कर दिए गए हैं। तो इसके लिए क्या हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं और क्या ऐसे फ्यूचर ये में मैं काम आपको हो सकते बताता हैं? चलूँ कि ये आपके पास जो अदाद-ओ-शुमार हैं, ये मे बी आपने किसी नेट से इकट्ठे किए हों, ये इतने नहीं हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। ये जो तादाद है, ये 100 से भी ऊपर है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा तादाद है। अब होता ये है कि ये जो छोटे ज़िला होते हैं जी। और ये जो कबायली ट्राइब्स होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल है साफ़ियों के लिए, ठीक है? वो जो वडेरा, अभी पाकिस्तान में आपको पता है एक फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है, वडेराइज़्म सिस्टम है, तो जी। वो लोग तो नहीं चाहते कि हमारी खबरें इस तरह ब्रेक हों। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो गुमनाम मारे गए अभी भी, और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि यहाँ पर किसी मादरत के साथ फौजी का मर्डर हो जाए या किसी ब्यूरोक्रेट का मर्डर हो जाए तो उसका फैसला बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन आज तक साफ़ियों के जो जितने भी ये ब्लाइंड मर्डर हुए हैं, या आपके सामने अभी कराची में जियो के हमारा वो एक जी। बड़ा मशहूर था लड़का, उसको मारा गया, एमकेएम वालों ने उसको किस तरह वो किडनैप किया, फिर उसको मारा, उसके जितने भी विटनेस थे उनको भी मार दिया गया, तो किसी को सज़ा नहीं हुई। उसमें हमारी कुछ तंजीमों का भी है, हमारी जो काफ़ी तंजीमें हैं उनमें आपस में यूनिटी नहीं है। हम हर फोरम पे यही कहते हैं कम अज़ कम जो ये देखें, किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? अगर आप मुझे आपसे इख्तलाफ है तो मैं दलील के साथ उसका जवाब दूँ, जी। ना कि गोली से दूँ। तो ये साफ़ी, अगर मैं गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करता हूँ, गवर्नमेंट बड़ी जमहूरियत की चैम्पियन है, ये जितने भी पीडीएम हैं, हमारे जितने प्रोटेस्ट होते थे उसमें फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ आकर बड़ी तकरीरें करते थे, अब अल्लाह ने इनको गवर्नमेंट दी है। तो साफ़ियों के लिए जिस तरह एक स्पीडी कोर्ट होती है इंसादे दहशतगर्दी की अदालत, हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो अपने फ़राज़ मनसिबी के दौरान जो शहीद हो जाते हैं, उनका जो मर्डर केस है वो फौरी स्पीडी कोर्ट में करा के 3 महीनों में फैसला किया जाए उसका। तो ये जो सहाफ़ी जो तबका है उन्हें देखा जाता है कि तंजीमों में आपने भी जैसे बात की यूनिटी नहीं है, इसका क्या नज़रिए का इख्तिलाफ है या क्या वजह है? नहीं, इसमें नज़रिए का भी कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन जब एक काज कट होता है उसके लिए सब इकट्ठे होते हैं। ये हमेशा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है जी। कि लड़ाओ और डिवाइड एंड रूल, ठीक है? गवर्नमेंट हमेशा जो है वो ये चाहती है कि साफ़ी तंजीमें इकट्ठी ना हो सकें, और गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा जो टूल है वो एक इश्तिहारात की मद है। जी। उसको वो सियासी रिश्वत कह लें। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसने आते ही काफ़ी जो मीडिया हाउसेज हैं उनको इश्तिहारात देना शुरू कर दिए हैं। वो अपनी जो उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं उनके इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं। इस वक्त जो सबसे बुरा हाल है मादरत के साथ, जब से कोरोना आया और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई, तो सबसे बुरा हाल जो है वो सहाफ़त का है, और पाकिस्तान की सहाफ़त इस वक्त वेंटिलेटर पे है। और मैं मादरत के साथ मैं उस वक्त भी कहता था इमरान खान साहब को कि आप कोई बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे इमरान खान साहब, ना ये किसी फ़ौजी के बेटे थे, ना ये कि बहुत बड़े इनका कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड था। ये पाकिस्तान का मीडिया ही था। जब ये वर्ल्ड कप जीत के आया तो पाकिस्तान के मीडिया ने इनको हीरो बना के पेश किया। उस वक्त ये छोटे छोटे अखबारात थे, मैगजीन थे, ये जो चैनल तो आपको पता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में आया। लेकिन जो इमरान खान साहब जो हुकूमत में आया तो उन्होंने आते हुए सहाफ़त का गला घोंट दिया। जो रीजनल अखबारात थे उनके इश्तिहारात बंद कर दिए गए, उनका कोटा बंद कर दिया गया। तो आज अदारों का ये हाल है, काफ़ी इदारों में 5-5, 4-4 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई। और सहाफ़त ये एक ऐसा शुबा है जो एक दफ़ा इसको ज्वाइन कर लेता है, ये एक नशा है, ठीक है, एक जुनून है, तो फिर वो कोई और काम नहीं कर सकता। अभी हमने देखा बड़े बड़े साफ़ी हैं बेचारे, वो बेरोज़गार हैं, जी। अदारे तनख्वाहें नहीं दे रहे। जहाँ 100 बंदा काम कर रहा था वहाँ 30 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुकूमतें जो है हमेशा इश्तिहारात को टूल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, और ये हुकूमत की हमेशा पॉलिसी रही है कि साफ़ी तंजीमों को आपस में लड़ाया जाए ताकि इनमें यूनिटी ना इकट्ठी हो जाए। यूनिटी होगी तो ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अभी भी हम इंशाल्लाह बहुत अगले महीने ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उनका एक मुश्तरका एक कन्वेंशन करा रहे हैं। उनमें हमारा मोटो ये है, आपका चाहे किसी भी तंजीम से तल्लक है, लेकिन हमारी काज एक है, साफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए। जो साफ़ी बेरोज़गार हैं, जो साफ़ी शहीद हो गए हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादियों के लिए हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ंड भी कायम किया है। और अभी हमारी जो तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर,
ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमें आज़ाद दिया है बहैसियत सदर में। मुझे और मेरे साथ जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इंजीनियर अमजद फ़रूक डाहा साहब हैं, वो जनूबी पंजाब से तल्लक़ रखते हैं, वो चैनल 5 और ख़बरें के ब्यूरो चीफ़ हैं। हमने अख़ुवत फाउंडेशन आपने सुनी होगी, बड़ी पाकिस्तान की मशहूर फाउंडेशन है, और डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो उसके जो चेयरमैन हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। जब हम उनके पास गए तो मादरत के साथ 3 तबकों को पाकिस्तान में कोई बैंक कर्जा नहीं देता, कोई लोग अच्छे नहीं समझते, उनमें सबसे जो टॉप पे आता है वो जर्नलिस्ट है, उसके बाद पुलिस है, फिर वो लायर है। आप कभी भी किसी बैंक में कर्जा लेने जाए ना तो आप अपना प्रोफेशन बताएंगे ना तो वो लोग डरते हैं इनसे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो ये एंकर हैं ये सिर्फ साफ़ी नहीं है, जो दूर दराज के इलाकों में लोग काम कर रहे हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, ये जितने भी अखबारात हैं, मीडिया हाउसेस हैं, ये छोटे इदारों में ये छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्यूरो चीफ़ हैं या तहसील लेवल के, उनको सैलरीज नहीं देते। हमने उनके साथ एक MOU साइन किया कि आप ये जर्नलिस्ट हैं इनको कम से कम 1-1 लाख रुपया कर्ज़ हसना दें, यानी कि वो ख़ुव्वत जो MOU साइन करती है वो कहते हैं हम कर्ज़े नहीं देते, हम मुफ़ात मदीना करते हैं, और ख़ुव्वत का पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है वो बग़ैर सूद के। तो फिर उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो MOU साइन करके हम इससे पहले 15 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ जो लोन हैं वो साफ़ियों को दिलवाते हैं, जिससे वो अपनी बाइक ख़रीद सकता है, जिसमें अपना वो टूल ख़रीद सकता है, कैमरा ख़रीद सकता है, अपना लैपटॉप ख़रीद सकता है, अपना रोज़गार शुरू कर सकता है। तो उसकी 2 साल में वापसी होती है, 2000 उसकी मंथली किस्त होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 99% लोगों ने वो किस्तें वापस भी की, वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसी वजह से अभी भी मुझे वो दोस्त यही कह रहे हैं कि आप आगे भी इस टेन्योर को कंटिन्यू करें, तो मैंने कहा जी दूसरों का भी हक़ है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 74 साल में किसी भी साफ़ी तंजीम ने वो काम नहीं किया जो अल्लाह ने हमारी तंजीम से करवाया। ये बहुत अच्छी बात है। और जब हुकूमत तब्दील होती है तो साफ़ियों का बयानिया भी देखने में मिलता है कि तब्दील होता है कि वो मतलब पहले हुकूमत के तरफ उनका झुकाव हो जाता है, और दूसरी तरफ ये देखें कि जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है साफ़ी तो उसे इतना ऊपर नहीं आने दिया जाता है या रोक दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? या वो यही ना मैंने बताया कि सहाफ़त जो है ना पूरा इसको एक माफिया की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। आप अभी जितने भी मीडिया हाउस देखेंगे उनके जो मालकान हैं उनके ताने बाने किसी ना किसी बिजनेस से मिलते हैं। ठीक है, आप दुनिया न्यूज़ देख लें, ARY न्यूज़ देख लें, उनका गोल्ड का कारोबार है। जो दुनिया के इस वक्त जो मालिक हैं दुनिया के आमिर साहब, उनका एजुकेशन का बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्रुप ऑफ और वो तो यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बना ली। इसी तरह जितने भी ये मेडिकल के हैं जितना भी उन्होंने शेल्टर के लिए, अब उनका ये नहीं है कि ये सहाफ़त जो है ये एक मुक़द्दस पेशा है। ठीक है, सहाफ़त को उन्होंने एक इंडस्ट्री बना के एक बिज़नेस बना लिया। ठीक है, अभी रिसेंटली समा जो है वो समा आपने देखा होगा, अलीम खान साहब ने वो उसको ख़रीद लिया है। अब अलीम खान साहब का इमरान खान साहब से क्लैश भी है। अभी रिसेंटली एक ख़बर ब्रेक हुई है कि मलक रियाज की एक ऑडियो लीक हुई जरदारी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो मुझसे मैसेजेस कर रहे हैं। अब जो PTI वाले, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने से कल एक साफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने उनका एक बड़ा प्यारा जवाब था कि ये खबर किसने ब्रेक की। ठीक है, तो वो बार बार पूछ रहे थे, वो गलवा रहे थे कि खबर किसने ब्रेक की, जब उन्होंने खुद बताया कि ये खबर समा ने ब्रेक की है। तो आप देखें समा का मालिक कौन है। ठीक है, अब उसके तो ज़ाहिर इमरान खान से क्लैश है। तो सहाफ़त में जब ये चीज़ें आ जाती हैं, पसंद और नापसंद जो है उसको अंतर शामिल होता है, तो इसी वजह से साफ़ी सफ़र भी करता है। जिस तरह आपने कहा कि जो ही नई गवर्नमेंट आती है तो उनका बयानिया चेंज हो जाता है, तो बयानिया चेंज करने में मालकान का बहुत बड़ा हाथ होता है, मालकान डिक्टेट करते हैं। अब साफ़ी बेचारे ने नौकरी करनी होती है, अब वो ज़ाहिर जब मालिक की वो बात नहीं मानेगा तो उसको नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो यहाँ तो बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें लिख के दिया जाता है कि आपने मतलब ये सवाल करना है, उसमें मेरे भाई ने ये सवाल करना है, तो यहाँ पर पेड कॉन्फ्रेंसें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये हमारा दिल दुखता है कि सहाफ़त लोगों का पाकिस्तान की सहाफ़त से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बसता है। मैं जब बैरून मुल्क जाता हूँ तो जितने भी हमारे ओवरसीयर पाकिस्तानी हो, यकीन जाने मतलब वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो अपना अरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में अपना ज़र मुबादला भेजते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं। अभी मैं रिसेंटली उम्रा करने गया तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो यही पूछ रहे थे, भाई ये पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं ये पार्टी क्यों बनते हैं, तो इसलिए उनका बयानिया बदल होता है। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, इस सहाफ़त जो है
आप भी इस शोबे में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। सब मैंने पहले बताया सहाफ़ी पूरे माशरे की अच्छाई का भी बायस बन सकते हैं और कुछ पूरे माशरे का बिगाड़ का भी बायस बन सकते हैं। अभी आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि सहाफ़त पाकिस्तान में सिर्फ नाम की रह गई है। तो जो अभी ऑडियो की लीक की बात हुई, आपकी राय के मुताबिक इस बात में कितनी सदाकत है? अब मैंने ये देखा ना, ये आजकल तो अब पता है फैब्रिकेटेड ऑडियो आ जाती है, उसमें टेम्परिंग हो जाती है। तो ये जब से ये सोशल मीडिया आया ना, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, ये सहाफ़त नहीं है। जी, इसमें सर किसी का है, धड़ किसी का है, ख़बर किसी की है। तो वो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि एक ऐसा मॉनिटरी अदारा बनाया जिस तरह पिमरा है, एक पूरी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। उसमें जितने भी ये अभी जितने भी चैनल बन रहे हैं, अब हमारे गाँव का एक मरासी है, उसने 3 चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी साफ़ी बना हुआ है, ठीक है। कहना तो नहीं चाहिए, वो 8 जमात पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके इतने मुझसे ज़्यादा उसके वो क्या कहते हैं सब फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये हमारे मुल्क में, बाकी दुनिया में नहीं है। बाकी दुनिया में बाकायदा अदारे बनाए जाते हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस है। मैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई खबर लगाता हूँ तो आप फ़ौरन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जाके ज़ाहिर आपकी करैक्टर असैसिनेशन कोई बंदा करता है तो इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए फ़ौरी तौर पे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई जाए। ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, इसको रोका जाए। अब वल्ला वो ये पीटीआई वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑडियो सही है तो कम से कम इमरान खान की भी ऑडियो तो चलाई जाए ना जी, जी। उसका। तो वो पीटीआई वाले डिनाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सही है। तो एक ऐसी कन्फ्यूज़न शामिल की जाती है और इसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जो है, पाकिस्तान को इस तरह इसका चेहरा मसख़ करके पेश किया जाता है। हालांकि मैं अभी काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, वहाँ महंगाई भी है, वहाँ भी लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क के लोग बड़े अच्छे हैं, हमारे मुल्क की अवाम बड़ी अच्छी है। आपने रिसेंटली देखा कि 30 रुपये एक दिन में उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, लेकिन लोगों ने बेचारे ये थोड़ी गुस्सा होते हैं, गालियाँ शलियाँ निकाल के तो अगले घंटे में ये पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसी अवाम पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। ये मुल्क बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको चलाने वाले और इसकी जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला को हिदायत दे। और मेरी फिर दोबारा अरबाब इख्तियार से भी ये गुजारिश है, बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए प्रेसिडेंट PFUJ, कि फ़ौरी तौर पर एक ऐसी मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई जाए जिसमें मीडिया की तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, तमाम जो यूजर्स हैं, उनके नुमाइंदों के शामिल एक कमेटी बनाई जाए। उसमें जज हों, कोई भी अगर झूठी खबर लगाता है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, मेरा भी मुहासबा होना चाहिए। मैं कोई आसमान से उतरा नहीं हूँ, तो साफ़ी आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। अगर कल आपकी कोई झूठी खबर लगाता है या मेरी कोई लगाता है तो मुझे कितना दुख होता है। जी। इसी तरह उन बंदों को भी दुख होता है, उनकी फैमिली कितनी सफ़र करती हैं। आपने देखा लोग उनकी बेटियों की, बहुओं की, बहनों की खबरें लगाते हैं, तो इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो पर्दे की इजाज़त देता है। अगर मैं किसी आपके कोई पर्दापोशी करूँगा, कल अल्लाह ताला मेरी पर्दापोशी करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में एक ऐसी रेगुलर अथॉरिटी बनाने की, एक अदारा बनाने की जो पूरा मुकम्मल, जिसमें चेक एंड बैलेंस हो, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेशन हो, एक न्यूट्रल तौर पर वहाँ वो एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए, उसमें साफ़ियों की तंजीमें शामिल हों, उसमें मीडिया मालकान शामिल हों, उसमें अच्छे जज शामिल हों, बिज़नेस कम्यूनिटी के लोग शामिल हों और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हों। क्या इस अथॉरिटी को बनाने के लिए PFUJ ने कुछ इकदाम भी किए? नहीं, हमने अभी इन्होंने एक ये लेके अभी इमरान खान की गवर्नमेंट में एक वो PDM अथॉरिटी बिल आ रहा था, जी, जिसको जी। हम कहते थे कि डंडा अथॉरिटी बिल है, ठीक है। उसमें ये था कि कोई भी खबर कोई करेगा तो उसको सज़ा हो जाएगी। उसके ख़िलाफ़ हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च किया, पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने पूरी रात धरना दिया। हमने उनको काफ़ी मरतबा जो है वो तजावीज़ भी दी हैं और हम अमली तौर पर भी ये इक़दाम कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि लोगों में हमारा एक तासर बुरा जा रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे को कहें, अब जो ARY का एक छाप लग गया है, वो PTI का चैनल है। अब जियो के बारे में लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट का, ये नून का चैनल है, ठीक है। इसी तरह सब चैनल जो हैं वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटे हुए हैं। हम इस तफरीक को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने हमेशा तजावीज़ दी, जब भी हमें बुलाया गया हमने पूरा उनको चार्टर्ड ऑफ डिमांड दिया। हमारा जिस तरह किया जाता, हमने एक 14 निकात पेश किए थे, इसी तरह PFUJ दस्तूर ने हमने 14 निकात मुकम्मल बना के उसको दिए। उसमें हमने कहा कि हमारा भी कोई यूनियन का अहदेदार, किसी चैनल का कोई रिपोर्टर, किसी अखबार का कोई रिपोर्टर को गलत खबर देता है या वो खबर सही नहीं देता, तो उस पर भी बिल्कुल जो है जो कानून, मौजूदा कानून के मुताबिक जो सज़ा होती है, जो तलाक होता है, उस पर किया जाए। तो चैनल्स क्या सारे ही एक किसी की तरफ झुकाव है, सारे ही किसी
पार्टी को, किसी सियासी एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई चैनल ऐसा भी है या कोई ऐसा है जो न्यूट्रल भी रहे? मतलब बात, सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई भी आप कोई इदारा बनाते हैं फिर उसको चलाने के लिए आपको उसके वसाइल भी चाहिए। तो मैंने बताया कि जितने भी चैनल्स हैं या जो मीडिया है या जितना भी प्रिंट मीडिया है, उसका जो मेन सोर्स होता है वो इश्तिहारात होते हैं। तो अब कोविड की वजह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात भी आपने देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पूरी दुनिया में भी है। तो वो इश्तिहारात जो है, सबसे बड़ा ज़्यादा इश्तिहारात जो होते हैं वो गवर्नमेंट देती है। अपने मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट कैंपेन जो करती है, लॉन्च करती है, उसको देती है। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो यही चाहती है कि हम इश्तिहारात के बदले में हमारी कोई ऐसी नेगेटिव खबर ना लगे। तो अब उन्होंने लिंक कर दिया इसको बिज़नेस के साथ। तो मोस्टली जो चैनल हैं और जो अखबारात हैं, उनका झुकाव वही होता है जहाँ उनको बिज़नेस मिलता है, क्योंकि ये अदारा को भी रन करना होता है, ठीक है। तो ये कलमियाँ भी है, आज मौजूदा हालात में बहुत बड़े ज़्यादा अखराजात भी हैं, चैनल के काफ़ी अखराजात हैं। आप डेली अखबार निकालते हैं, मैं ख़ुद मैंने ज़ाती अखबार भी निकाले, तो अखबार भी एक बहुत बड़ा वो डेली आपको निकालना पड़ता है, ख़र्चा होता है। तो इस वजह से फिर मजबूरन जो है ना, उनको थोड़ा सा झुकाव करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी चैनल हैं और काफ़ी जर्नलिस्ट हैं जो इसको एक इबादत समझ के, एक फरीदा समझ के जो अपना ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा सहाफ़ियों ने बड़े बड़े जो है स्कैंडल जो ब्रेक किए, उसकी वजह से काफ़ी जो है जो आवाम का पैसा बचा। तो सहाफ़ी ये नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो 6 लोगों की चीज़ मौजूद है। तो जैसा कि नाज़रीन, आपने शर्जील अमजद दाऊद साहब की गुफ्तगू सुनी और देखा कि इन्हें क्या मुश्किलात हो रही हैं, सहाफ़ियों को पाकिस्तान में क्या मुश्किलात हो रही हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।